दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी राहत। जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स के लिए कहा था कि पेंशन नहीं रुकेगी। सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि स्पर्श सॉफ्टवेयर सरकार ने बनाया है। इंप्लीमेंट करना सरकार की जवाबदारी। एक बेड पे पड़ा हुआ योद्धा या सोल्जर या एक्स-सर्विसमैन वो कुछ नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस था, उसको डिसकंटिन्यू आप करते हो यानी उसकी पेंशन आप रोकते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। एक बार थोड़े एक रुक गई थी तो हंगामा हो गया था देश में। अब सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आपकी पेंशन किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी और स्पर्श के साथ नहीं तो आप बैंक में भी जा सकते हो अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। और ये लेटर निकाला है, वो लेटर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा सुनिए। ये निकला है पीसीडीए, प्रिंसिपल कंट्रोल एंड डिफेंस अकाउंट पेंशन, और इन्होंने भेजा है सीपीपीसी हेड ऑल बैंक्स 13/10/2022। सीपीपीसी समझते हो, जो आपकी चीफ पेंशन प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज जो बैंक होती हैं जहां से हमें पैसा आता है। जैसे लगभग एक स्टेट में एक होती है डिवीजन, जैसे मध्य प्रदेश की भोपाल में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, इस तरह होती है। वो मॉनिटर करती है हमारी पेंशन को हमारी ब्रांचों के जरिए। उनको लेटर पीसीडीए ने भेजा, और पीसीडीए के किसने भेजा? हिमांशु त्रिपाठी, डिप्टी सीडीए, डिप्टी डायरेक्टर सीडीए, उनने भेजा। और पूरे उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। उन्होंने कहा है, इसमें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं अब हम पेंशन नहीं रुक सकती। स्पर्श का जो माइग्रेशन शुरू हुआ है उसमें बहुत लाखों लोग इकट्ठे हो गए और समय 1 महीना है। किसी के पास मैसेज नहीं जा रहा है, कोई किसी के डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, तमाम सारी प्रॉब्लम हो गई है और 30 नवंबर भी सिर पर आकर के खड़ा हो गया है। 1 महीने के अंदर सरकार इतनी व्यवस्था कैसे करे? कितने स्पर्श सेंटर डाले सर आपके पास, या दूसरे हेल्प सेंटर डाले, कितने फोन अटेंड करे? सरकार का जो महकमा है वो समझ गया है कि नहीं अब हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा पेंशन भोगियों के लिए पहचान और जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा, यानी बैंक जैसे काम चल रहा था वैसे भी करेगी। अब मैं पढ़ के पूरा सुनाऊं या मैं आपको इसका कंक्लूजन ये बता दूं कि ये इसलिए अनुरोध किया जाता है कि माइग्रेट किए गए पेंशन भोगियों की पहचान सुविधा जारी रखें, जो व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं का दौरा करेंगे, जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण जमा करेंगे और वो जो डेटा है वो पीसीडीए को आप भेज देना। मेरी मतलब मैं पूरी कहानी इसमें जो लिखी है उस पर न जाऊं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर रहे थे आप कर सकते हो। डेट आपके पास पासवर्ड आया है, आईडी आया है, लॉगिन हो रहे हो, नहीं हो रहे, नहीं तो बैंक मैनेजर के पास जाना, फॉर्म भर देना, श्रीमान जी मेरी बैंक पेंशन का ये कागज है, उसकी जिम्मेदारी वो रखेगा और वो कागज पीसीडीए को भेजेगा, करेक्ट, ताकि पेंशन बंधन हो और ये काम बाकी चलता रहेगा। ये सरकार ने अभी निर्णय लिया है और इस निर्णय का लेटर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हिंदी में है, अंग्रेजी में आपके साथ में पीडीएफ जरूर डाल रहा हूं। 4-5 इसके पैरा है, पूरे पढ़िए। यही मतलब है कि बहुत सारे बल्क में इतने सारे पेंशनर्स को अब स्थिति वो नहीं है कि अभी 1 महीने के अंदर मैं सबको करूं। मैसेज तो मैंने सबको दे दिए और सब लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, इसके लिए सीएलसी सेंटर नहीं है। तो ये अब हमारी ये लड़ाई है। बैंकों को हम फिर शामिल कर रहे हैं, सीपीपीसी को फिर शामिल कर रहे हैं और आपकी जैसी इच्छा है वहां आप जाके दे सकते हो। उसके बाद आपने माइग्रेट का प्रोसेस ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस चीज को जरूर शेयर करें। जो लोग दूर दराज गांव इलाके में बैठे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक पेंशन ही उनका जरिया है अपने अर्निंग का, यानी रोजी रोटी चलाने का, ताकि किसी की बंद हो। और सरकार को इतना पता है कि ये बंद हो गई तो सरकार की बाट लग जाएगी, सरकार की थू थू हो जाएगी। वैसे भी बहुत सारे सवाल उठे। प्लीज, धन्यवाद दोस्तों।